हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो पहले वाली जो हमारी वीडियो थी हमने उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर्स जो सॉलिड लिक्विड गैस है उसके बारे में डिटेल में उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा हमने, और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने पहले वाली वीडियो में स्टडी कर लिया है। और साथ ही हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमने पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ी जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप पहले वाली वीडियो जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसी के बेस पे आगे ये चल के हमें समझ आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका मतलब है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड लिक्विड गैस, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल, लिक्विड से वो गैस में या सॉलिड में कैसे चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल, हमारे घर में नॉर्मल वाटर होता है, पानी होता है। जब हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो जो वाटर होता है वो आइस बन जाता है। आइस क्या है? सॉलिड। तो हम ये देखेंगे कि उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो आइस बन जाता है। और सेम जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वेपर्स होते हैं वो गैसियस स्टेट के होते हैं। कि ऐसा क्या इफ़ेक्ट हो उनके अंदर, जो उनकी करैक्टरिस्टिक हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये स्टेट्स ऑफ मैटर है चेंज हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ऑन one state of substance can be converted into the other by changing interparticle spaces। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो सब्सटेंस है वो कैसे कन्वर्ट होता है जब उसकी इंटर पार्टिकल स्पेसेस, जो स्पेस पार्टिकल्स कितनी स्पेस से दूर हैं, पास हैं, उनके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस कितनी है वो चेंज होती है। तो क्या होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सब्सटेंस क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। दे एक्चुअली चेंज देयर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ कि उनकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स इंटर पार्टिकल फोर्सेस भी क्या होती हैं, यहाँ पे चेंज होती हैं। कैसे? अगर हमारे पास ये दो पार्टिकल हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स अगर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इन्होंने बोला अट्रैक्शन कम है, वो पास ही नहीं आ पा रहे, अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो इंटर पार्टिकल फोर्स बढ़ जाएगी और पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, गैस। और जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड। पार्टिकल्स कैसे चेंज हो रही हैं, उनके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसिस और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये 2 पॉइंट्स के बेस पे हमें पता लगता है कि सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। यही दो चीज़ें इनके अंदर चेंज होती हैं जिनकी वजह से स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होते रहते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल स्पेसिस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि उल्टा, अगर हम इंटर पार्टिकल फोर्सेस बढ़ाएंगे तो इंटर पार्टिकल स्पेसिस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जैसे हमने अभी ये वाली एग्जांपल देखी, अगर हमने इन दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स को बढ़ाया तो इनकी स्पेस क्या हो गई, कम हो गई। उल्टा चलेगा, अगर फोर्स बढ़ेगी तो पार्टिकल की स्पेस क्या हो जाएगी, दोनों पार्टिकल्स के बीच में कम हो जाएगी। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मोर द स्पेस लेसर आर द फोर्स। स्पेस ज़्यादा होगी, फोर्स कम लगेगी, तभी तो वो क्लोज नहीं आ पा रहे, क्योंकि फोर्स क्या उनमें कम है। दिस इज़ नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। इसको हम
चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो ये पार्ट हमने देखा इंटर पार्टिकल फोर्सेस और इंटर पार्टिकल स्पेसेस, 2 रीजंस हैं इसके। तो इसको अचीव करने के हमारे पास 2 वेज हैं कि कैसे इनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं हम। पहला, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके उनके अंदर क्या ला सकते हैं हम, चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट है बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर चेंज करके क्या ला सकते हैं, उनके अंदर चेंज ला सकते हैं। तो एक एक करके हम ये दोनों वेज को अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंजिंग ऑफ स्टेट, कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है किसी स्टेट को चेंज करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एग्जांपल ली चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस को किस में चेंज कर दिया हमने, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर, कि आइस जो है वो वाटर में कैसे चेंज होता है वो देखेंगे हम। सबसे पहले इन्होंने लिखा है एज लॉन्ग एज आइस हैज़ नॉट मेल्टेड, कि जब आइस मेल्ट नहीं होती है, एज लॉन्ग है आइस नॉट मेल्टेड, अभी मेल्ट नहीं हुई है आइस, द हीट एनर्जी सप्लाइड इंक्रीज द किनेटिक एनर्जी। हम उसको हीट, आइस को क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको वाटर में लाना है, कन्वर्ट करना है। तो किसी ठंडी चीज़ को अगर हमने लिक्विड करना है, कोई चीज़ सॉलिड में, आइस सॉलिड में है, उसको पिघला कर हम क्या कर सकते हैं, वाटर में चेंज कर सकते हैं। पिघलाना क्या होता है, मेल्ट करना। तो हम उसको मेल्ट करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट उन्होंने लिखा एज लॉन्ग एज आइस हैज़ नॉट मेल्टेड, अभी आइस मेल्ट नहीं हो रही, स्टार्ट नहीं हुई अभी। द हीट एनर्जी सप्लाइड इंक्रीज द किनेटिक एनर्जी, जो हीट एनर्जी जा रही है उसके अंदर वो क्या होगा, जो उसके पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर वो क्या बढ़ा देगा, किनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। ठीक है। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर राइजेस, इससे क्या होगा, अब जब उसके अंदर किनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पार्टिकल और तेज़ी से क्या करने लग गए, मूव करने लग गए, और क्या हो गया, टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया, बढ़ना शुरू हो गया उसके अंदर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो वो नॉर्मल अपनी लिक्विड स्टेट में आएगा। वंस द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस स्टार्ट, जब प्रोसेस जो है मेल्टिंग ऑफ आइस की स्टार्ट हो जाती है, आइस मेल्ट होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, द हीट एनर्जी इज़ नाउ कंज्यूम्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन, अब जो हीट एनर्जी जो उसने कंज्यूम की थी वो क्या करती है, चेंज करने लग जाती है सॉलिड टू लिक्विड। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड अप टू ओवरकम द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या करती है, जब अब सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जो ये हीट एनर्जी है ये क्या करती है, ओवरकम करती है किसको, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करती है, कम करती है। कम करेगी, पार्टिकल्स दूर दूर होने लग जाएंगे, दूर दूर होंगे तो स्टेट में चेंज आएगा, बदलाव आएगा। दस इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, और क्या होगा, जो ये हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब, आइस क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। आइस, ये इम्पॉर्टेंट है इसका लेटेंट हीट, लेटेंट हीट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या कह रहे हैं वो, लेटेंट हीट क्या होता है, इसके हम आगे बढ़ेंगे कि लेटेंट हीट होता क्या है। यहाँ पे आप ये देखिए, इट इज़ एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर।
कि जो हीट एनर्जी है वो आइज़ एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, लेकिन टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, विच मीन्स दैट इट इज़ हिडन फॉर्म। हिडन फॉर्म है क्योंकि टेम्परेचर में तो कोई चेंज हमें आ ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा चेंज हमें कि कुछ हो भी रहा है, लेकिन वो आइस क्या कर रही है, उसको एब्जॉर्ब करी जा रही है, तो ये इनविजिबल होती है, नॉट विजिबल। इन केस ऑफ सॉलिड इट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सॉलिड में इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी कहते हैं। फ्यूज़न मीन्स मेल्टिंग, कि वो आइस जो एब्जॉर्ब कर रही है वो उसमें मेल्ट होने में उसको मदद करेगा। जो आइस है वो जो ये लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये क्या हेल्प करता है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में हेल्प करता है। आगे हम देखते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी needed to convert 1 kg of solid into the liquid state। liquid state में जैसे हमने बताया कि हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है 1 kg ऑफ सॉलिड को ज़रूरत पड़ती है हीट एनर्जी की। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि उसको लिक्विड में चेंज होना है। विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर में कोई भी राइज या फॉल कुछ नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर जैसा है वैसा ही होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। की हीट एनर्जी जो ज़रूरत है सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। ये विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर इसका मेन पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे हम देखते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड क्या होता है, मे बी डिफाइन एज द टेम्परेचर एज विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब सॉलिड क्या होता है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है और स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में चेंज होना क्या हो जाता है, उसका स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। आगे फ्रीजिंग। अब देखेंगे फ्रीजिंग क्या होती है। ये तो हमने पढ़ लिया कि मेल्ट कैसे होता है। अब हमने आइस वाटर को रखा फ्रीज होने के लिए, आइस कैसे बन जाती है उसकी, ये भी तो पॉइंट आ सकता है इसमें। तो देखो, व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, लिक्विड को क्या करा जा रहा है, हमने कूल करा जा रहा है। लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करके कूल करेंगे। द पार्टिकल लूजेस द एनर्जी, जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। इसमें लेटेंट हीट में क्या कर रहा था, एनर्जी ले रहा था, इसमें क्या कर रहा है, छोड़ रहा है हीट, अपनी हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। उससे क्या होगा, कनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। एनर्जी छोड़ दी, पार्टिकल्स मूव करने की एनर्जी ही नहीं हो रहेगी उनके पास, तो कनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। दे स्लोली कम क्लोज़र, उससे क्या होगा, ये स्लोली क्या होंगे, पार्टिकल्स कम क्लोज़र आते रहेंगे और इंटर पार्टिकल स्पेस, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो भी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। इफ़ द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर इज़ कंटिन्यू, अगर लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर कंटिन्यू कम कर रहे हैं, तो वो जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। यहाँ तक आपको लगता है कि समझ आ गया होगा कि फ्रीजिंग और मेल्टिंग क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, और आइस जो है वो वाटर में कैसे चेंज होती है और वाटर आइस में कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। अभी हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं कि इफ़ेक्ट क्या है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसको मेज़र करेंगे ना, किसी के साथ देखेंगे कि कम क्या, कितना कम हो रहा है, बढ़ा के। तो 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है हमारे पास मेज़र करने के लिए टेम्परेचर को, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है ये डिग्री में नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट।
लेकिन जो केल्विन स्केल है ये कैपिटल के से डिनोट करते हैं हम इसको, नॉट स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और ये केल्विन स्केल हमारे पास सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होता, जबकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नेगेटिव हमारे पास चांस भी होते हैं नेगेटिव साइन के, लेकिन केल्विन स्केल में नेगेटिव साइन नहीं होता। इसीलिए केल्विन स्केल को हम SI स्केल भी कहते हैं। SI स्केल मतलब आगे हम देखते हैं कि सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट को अगर हमारे पास सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कैसे चेंज करें, केल्विन में दिया हुआ है तो सेल्सियस में कैसे चेंज, ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेट करते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है, सबसे पहला रिलेशन है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। पहला हमारे पास फॉर्मूला ये वाला, केल्विन जो है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 के इक्वल होता है। इसको हम नॉर्मली जो है 273 डिनोट कर देते हैं, पॉइंट के बाद वाले डिजिट हम लीव कर देते हैं, अप्रोक्स कर देते हैं। सेकंड हमारे पास है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट सेल्सियस का रिलेशनशिप, और ऊपर वाला है केल्विन और सेल्सियस का रिलेशनशिप। तो इसके बारे में इसके जो क्वेश्चंस हैं कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इसके 2 रिलेशनशिप्स हैं जिनके बेस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्ट करो, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने को बोल सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने को बोल सकते हैं। तो हमें ये 2 रिलेशनशिप्स हैं जो वो क्या हैं पता होने चाहिए कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसके साथ डिग्री लगाना है, किसके साथ डिग्री नहीं लगाना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री लगेगा लेकिन केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।